डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक प्रखर की वर्कशीट 75 और 76। आइडेंटिफाई द प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। हमें पहचान करनी है प्रॉपर नाउन की और कॉमन नाउन की। देन सर्कल द प्रॉपर नाउन, और फिर हमें प्रॉपर नाउन पे सर्कल करना है। एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन, और जो कॉमन नाउन है उसको हमें अंडरलाइन करना है। फर्स्ट है जिराफ आर कॉमनली फाउंड इन अफ्रीका। जिराफ है वह अफ्रीका में पाया जाता है। तो यहाँ पे जिराफ यह कॉमन नाउन है, इसको अंडरलाइन करेंगे। और अफ्रीका यह किसी खास देश का नाम है, तो इसके ऊपर हम सर्कल बना देंगे, ये प्रॉपर नाउन है। जॉन इज वॉचिंग अ मूवी। मूवी यहाँ पे कॉमन नाउन है और जॉन यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। थर्ड है माई मदर लव्स मी। मेरी माँ मुझसे प्रेम करती है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन कोई भी नहीं है, मदर ये इसमें कॉमन नाउन है। फोर्थ है ब्लैकी इज माई कैट। ब्लैकी मेरी बिल्ली है। तो कैट यहाँ पे कॉमन नाउन है और ब्लैकी ये कोई खास नाम है बिल्ली का, तो ये प्रॉपर नाउन है। फोर्थ है सूसन वर्क्स इन द बैंक। तो बैंक यहाँ पे कॉमन नाउन है और सूसन यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके ऊपर हम सर्कल बना देंगे और बैंक को हम अंडरलाइन कर देंगे। आगे है सर्कल द एडवर्ब्स इन ईच सेंटेंस। हमें प्रत्येक सेंटेंस में एडवर्ब को सर्कल लगाना है। शी रैन क्विकली टू स्कूल। वह तेजी से स्कूल की ओर दौड़ी। तो यहाँ पे क्विकली ये यहाँ पे एडवर्ब है। सेकेंड, द बर्ड्स फ्लू स्विफ्टली अबव द टेबल। पक्षी आराम से टेबल के ऊपर से उड़े। तो यहाँ पे स्विफ्टली वर्ड। थर्ड है आई ऑलमोस्ट एट अ रोटन एप्पल। मैंने लगभग सड़ा हुआ सेब खा लिया। आगे है फोर्थ, टॉम प्लेज फुटबॉल आउटसाइड। टॉम बाहर की तरफ फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पे आउटसाइड ये वाला वर्ड यहाँ पे एडवर्ब है। फिफ्थ है आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क। मैं मेरा होमवर्क ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द मिडल कॉलम। तो यहाँ पे मिडल कॉलम है, बीच वाले कॉलम है। यहाँ पे जो वर्ड्स दे रखे हैं इनकी सहायता से हमें पहले वाले और पीछे वाले सेंटेंस दोनों को कंप्लीट करना है। माई फ्रेंड हैज़ स्मॉल आइज एंड अ लॉन्ग नोज। यह वाला नोज आएगा। मेरी फ्रेंड की आई स्मॉल हैं और लॉन्ग नोज है। फिर आगे है ही नोज हाउ टू लुक फूड। तो यहाँ पे वैसे कुक होना चाहिए था। वह जानता है कि खाना कैसे पकाया जाता है। ही नोज। फिर नेक्स्ट है शी लिव्स एट द सी शोर। यह वाला सी आएगा। वह समुद्र के किनारे रहती है। और पीछे आएगा यह वाला सी। वी सी विद आवर आईज। हम अपनी आंखों से देखते हैं। लीव द बुक फॉर मी टू स्टडी। तो यहाँ पे आएगा हियर, यह वाला स्थान के लिए आता है, यह वाला हियर। बुक को यहाँ पे छोड़ दें मेरे पढ़ने के लिए। कैन यू हियर मी। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। आगे है वी विद अ पेन। वी राइट विद अ पेन। यह वाला राइट आएगा। हम पेन की सहायता से लिखते हैं। शी हैज पेन इन हर राइट हैंड। उसके राइट हैंड में पेन है। तो यह वाला राइट आएगा। इस राइट का अर्थ है दायां। नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 76 में है रीड द फॉलोइंग पोएम। नीचे दी गई पोएम को पढ़ें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और नीचे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर दें। वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन। एक बार एक बोलने वाला पंखा था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। उसकी जो आवाज़ थी वह इलेक्ट्रिक थी, इनकी बिजली से चलने के कारण उसकी आवाज़ आ रही थी। आई कुडंट क्वाइट हियर वट ही सेड। मैं सही से नहीं सुन पा रहा था, पूर्ण रूप से नहीं सुन पा रहा था कि वह क्या बोल रहा था। एंड
आई होप इट डजेंट मैटर। और मैं समझता हूँ कि यह कोई बड़ा विषय भी नहीं है, इस विषय से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। बिकॉज वन डे समबडी ओल्ड, एक दिन किसी ने उसे ऑयल कर दिया। हिज लिटिल वर्लिंग मशीन, उसकी छोटी सी घूमती हुई मशीन में। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और जो सारा का सारा रहस्य था, यानी उसकी आवाज का जो रहस्य था वह खत्म हो गया। ही रैन एज स्विफ्ट एज वाटर, वह बिल्कुल पानी की तरह चला। वट डज द फ्रेज अ टॉकिंग फैन मीन? अ टॉकिंग फैन, इसका क्या अर्थ है? द फैन was making a noise, पंखा शोर कर रहा था। चैटरिंग साउंड, पंखा शोर कर रहा था। सेकंड है व्हाट वाज द फैन डिमांडिंग, पंखा क्या डिमांड कर रहा था? द फैन was demanding oil, क्योंकि एक दिन किसी ने उसमें तेल डाल दिया और उसके बाद उसकी मशीन ने शोर करना बंद कर दिया। आगे है थर्ड, वाई कुडंट यू हियर व्हाट द फैन सेड, आप क्यों नहीं सुन सकते थे पंखा जो आवाज कर रहा था? क्योंकि जो आवाज थी वो इलेक्ट्रिकल आवाज थी, उसमें कोई वर्ड्स नहीं थे। द साउंड वाज इलेक्ट्रिकल, नॉइस, वह केवल शोर था इलेक्ट्रिकली। नॉट एक्चुअल वर्ड्स, सही में वो कोई वर्ड्स नहीं थे। आगे है फोर्थ वाला, चैटर इज एन ओनोमेटोपोइक वर्ड्स। जो चैटर वर्ड है ये एक ओनोमेटोपोइक वर्ड है। वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट अ साउंड, वे शब्द जो किसी आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट सम मोर वर्ड्स लाइक दिस, इसके जैसे और वर्ड भी लिखिए। जैसे धड़ाम, किसी चीज के गिरने से आवाज होती है। फिर है हिस, जब सांप की आवाज होती है तो वह इस प्रकार से होती है, हिस। म्याऊ, यह बिल्ली की आवाज होती है। बज, यह मक्खियों की भिन भिनाने की आवाज होती है, बज। फिर बार्क, यह कुत्ते के भौंकने की आवाज होती है। चर्प, यह चिड़ियाओं के चहकने की आवाज होती है। और फिर क्लिक, ड्रिप होती है पानी की बूंदों का गिरना। फिर है बीप की आवाज। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक, तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।